हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब तक हमारी स्टैटिक जीके इंपोर्टेंट टॉपिक की 3 सीरीज पूरी हो चुकी हैं और आज हम लेके आए हैं सीरीज नंबर 4। तो इस सीरीज में आपको मैं 5 टॉपिक फिर से लेके आ गई हूँ इंपोर्टेंट, और आई होप आपने अब तक के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए होंगे तैयार, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगा रहे होंगे। अच्छे से आप अपने टॉपिक तैयार कर लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये जो टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप मुझसे एग्जाम से वापस आने के बाद ये बोलेंगे कि दीदी जो आपने टॉपिक बताए थे वो हमें वास्तव में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं हमारे एग्जाम में। तो आज के टॉपिक भी आप नोट कर लीजिए। आज के टॉपिक हैं, सबसे पहला टॉपिक है आज का। आज के टॉपिक में खेल कूद से रिलेटेड लेके आई हूँ, क्योंकि खेल कूद का बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस खेल कूद के लिए, खेल कूद वाले टॉपिक के लिए आप करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना, क्योंकि जो रिसेंटली में खेल हुए हैं उनसे कौन सी ट्रॉफी किसको दी गई है या फिर किसको कौन सा पदक मिला है, ये सारी चीज़ें आपको रिसेंटली जो करंट अफेयर है उसमें से आ सकती है। बाकी का आप इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ। तो आप अपने टॉपिक नोट कीजिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल के बारे में आपको पढ़ना है, कब खेला गया, सबसे पहली बार कब खेला गया, कौन सी सन में, और जो आधुनिक ओलंपिक खेल था वो कब प्रारंभ हुआ, कितने वर्ष बाद खेला जाता है, या फिर इससे रिलेटेड कौन से पदक होते हैं, किसको कितने पदक होते हैं, किसको क्या दिया जाता है। तो इस बारे में इसकी आपको हिस्ट्री पढ़नी है ओलंपिक खेल की। तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नंबर सेकंड है आपका राष्ट्रमंडल खेल। सेम वही है, आपको सारे टॉपिक खेल के लिए ही मिलेंगे, आपको इनकी हिस्ट्री ही पढ़नी है राष्ट्रमंडल खेल की। जैसे राष्ट्रमंडल खेल कब खेले जाते हैं, ओलंपिक, जिसे ओलंपिक वर्ष बोलते हैं, ओलंपिक खेलों के बीच बीच में ये राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। तो इस तरीके से आपको राष्ट्रमंडल खेल पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 2। आपका टॉपिक नंबर 3 है एशियाई खेल। कब से शुरू किया गया, कब पहली बार खेला गया, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो एशियाई खेल के बाद मार्च 1951 में आई थिंक ये शुरू हुआ था एशियाई खेल। इसके प्रतीक चिन्ह क्या रहे हैं इन खेलों के? जैसे कभी भी कोई खेल होता है तो उनका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह रहता है, तो आप उनको भी पढ़ के चलना है आपको, प्रतीक चिन्हों को, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 3 एशियाई खेल। टॉपिक नंबर 4 आपका प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। मतलब जो भी हमारे देश हैं, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऐसे ही अदर कंट्रीज के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो आपको याद करने हैं, और उनकी हल्की हल्की सी मोटा मोटा उनकी हिस्ट्री पढ़ लेना राष्ट्रीय खेल की। जैसे हमारी हॉकी की है, हॉकी की हिस्ट्री पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 4, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। टॉपिक नंबर 5 एंड लास्ट टॉपिक है आपका खेलों से संबंधित जो आपके कप होते हैं और ट्रॉफियां होती हैं जो दी जाती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सारे पुरस्कारों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है, कब दिया जाता है। ट्रॉफी के बारे में भी उनके पढ़ना है, किस खेल से कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है। तो ये हो गए आपके आज के 5 टॉपिक स्टैटिक जीके के खेल कूद से संबंधित। तो दोस्तों, अगर आप ये टॉपिक साथ के साथ अगर आप करके चल रहे हैं, तैयार करके चल रहे हैं, तो विश्वास कीजिए कि आपका स्कोर बढ़ने ही वाला है, अच्छा होगा आपका स्कोर स्टैटिक जीके में। और आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके अच्छी खासी आती है एग्जाम में। 50 नंबर का जो आपका पेपर है, 50 नंबर का जो आपका जीएस है, उसमें स्टैटिक जीके का अच्छा खासा रोल रहता है। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपका और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से 5 टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।